पीते ना थे हम शराब, पीते ना थे हम शराब, लेकिन तुमने बर्बाद आदमी कह दिया। पीते ना थे हम शराब, लेकिन तुमने बर्बाद आदमी कह दिया। ये नशा तेरे इश्क का था हम नवा, ज़माने ने शराबी कह दिया। नशा तेरे इश्क का था हम नवा, ज़माने ने शराबी कह दिया। मैम ने बहुत अच्छी बहुत खूब कलाम पढ़े। और आप हमने पहले भी कहीं शायद स्टेज शेयर किया हुआ है, जम्मू में हुआ था कोई इवेंट वगैरह उनके साथ भी। हाँ, तो और भी बड़े अल्ताफ़ भाई ने क्या खूब पढ़ा, भी विशु भाई आएंगे तो मैं बस थोड़ा सा जो भी एक मतलब एक शेर अर्ज़ है कि सबा कहते हैं हवा को, आप कहते हैं पानी को। शेर समझिएगा कि मिलके सबा से आब पिघला देता है ज़ंजीर को। मिलके सबा से आब पिघला देता है ज़ंजीर को, बाज़ मर्तबा कलम हरा देती है शमशीर को। बाज़ मर्तबा कलम हरा देती है शमशीर को। माना मरते तो तुझ पर हज़ारों है लेकिन, माना मरते तो तुझ पर हज़ारों है लेकिन, क्या कोई चूमता है तेरे पैरों की तस्वीर को। बहुत शुक्रिया। क्या कोई चूमता है तेरे पैरों की तस्वीर को। एक मतलब एक शेर और अर्ज़ की, हिजर कहते हैं सेपरेशन को, जुदाई को, कि जब न था मेरे साथ कोई सिगरेट थी। जब एक लिखने वाला सिगरेट शराब धुएं नशे पे लिखता है तो वो कुछ उसका मतलब अलग होता है। वो रिवायती नशा नहीं होता। ये रिवायती नशा तो नशे के कहीं आसपास भी नहीं लगता। कि जब न था मेरे साथ कोई सिगरेट थी, हर हिजर में मेरे साथ रोई सिगरेट थी। जब न था मेरे साथ कोई सिगरेट थी, हर हिजर में मेरे साथ रोई सिगरेट थी। तलाशा तुझको सिलवटों में बिस्तर की, तलाशा तुझको सिलवटों में बिस्तर की। नज़र पड़ी तो साथ सोई सिगरेट थी, नज़र पड़ी भेज चुके तो साथ सोई सिगरेट थी। सुर्ख कहते हैं लाल को, कि उठ रहा था सुर्ख धुआं फूलों से, उठ रहा था सुर्ख धुआं फूलों से, किसी बागबान ने यहाँ पे बोई सिगरेट थी। भेज चुके किसी बागबान ने यहाँ पे बोई सिगरेट थी। और एक आप सबके मिजाज का एक शेर ख्याल कहूँगा तो बेहतर, कि काले रंग से काला रंग मिटाया नहीं जाता। जैसे आपने एक तरफ़ा मोहब्बत पे बात की थी, तो कि काले रंग से, खैर मुझे मोहब्बत, अगर खुद कहे बंद शख्स की मुझे मोहब्बत है, फिर क्या मोहब्बत है। वाहिद जो तू कह दे मोहब्बत है, वाहिद फिर क्या मोहब्बत है। खैर लोग इश्क और मोहब्बत को, इवन दिलकशी को इश्क से कंपेयर करते। इश्क के साथ मकाम होते तो इश्क बहुत ऊंचा है, वो पहले मकाम पे होते हैं तो खुद को आशिक बताते हैं बड़े लोग। कि शेर भूल गया मैं कौन सा पढ़ रहा था। काले रंग से काला रंग मिटाया नहीं जाता, काले रंग से काला रंग मिटाया नहीं जाता, बस एक शख्स है जो भुलाया नहीं जाता। बस एक शख्स है शुक्रिया, जो भुलाया नहीं जाता। मैं भी तेरे लहजे में तुझसे बात कर सकता था, मैं भी तेरे लहजे में तुझसे बात कर सकता था, पर क्या करूं मुझसे तुझको रुलाया नहीं जाता। पर क्या करूं मुझसे तुझको रुलाया नहीं जाता। ख्वाब टूटते हों जिनके कई मर्तबा, उन्हें बार बार सुलाया नहीं जाता। मैं कुछ कहना चाहूँगा। अच्छा, उन्हें बार बार सुलाया नहीं जाता। उसका आखिरी शेर है कि सरे बज़्म कहते हैं महफिल के बीचों बीच। एक लफ्ज़ के काफ़ी मीनिंग होते हैं, बट जो यहाँ पे ठीक बैठ रहा है उस वही कि सरे बज़्म तन्हा होना किसे कहते हैं हमसे पूछो, सरे बज़्म तन्हा होना किसे कहते हैं हमसे पूछो। ये एक ऐसा आंसू है जो गिराया नहीं जाता। बेहद शुक्रिया। ये एक ऐसा आंसू है जो गिराया नहीं जाता। अब जहाँ जहाँ से जो जो याद आते जाता है मैं वो पढ़ते जाता हूँ। कि एक नज़्म है, नस्वी नज़म है। नज़्म क्या होता है, राइम स्कीम नहीं होती, तो थोड़ी गहरी नज़म है, इसको समझिएगा। और ताली और दाद ना भी मिले तो भी ठीक है, बस बट समझ जाइएगा, वही मेरे लिए खुशकिस्मती होगी। कि मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि ऐसा क्यों होता है, मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। आँखों में समंदर लेके बैठा एक शख्स बारिश की ताक में क्यों होता है।
मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। बहुत शुक्रिया। दीवारों का तो काम है ना हिफाजत करना, दीवारों का तो काम है ना हिफाजत करना, फिर इनको पलस्तर का मोहताज होना क्यों होता है। मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। जर्द कहते हैं पेल को, पेल कलर जो होता है जैसे बेजान कहें। दीवारों का तो काम है ना हिफाजत करना, फिर इनको पलस्तर का मोहताज होना क्यों होता है। जवान बेटे भी तो मर जाते हैं ना, जवान बेटे भी तो मर जाते हैं ना, फिर टहनी से टूटने के लिए पत्ता जर्द क्यों होता है। फिर टहनी से टूटने के लिए पत्ता जर्द क्यों होता है। मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। अगर मौत दिन में भी आ सकती है, अगर मौत दिन में भी आ सकती है, फिर रातों में ही अंधेरा क्यों होता है। मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। दर्द तो हंसते हुए भी सह सकते हैं, दर्द तो हंसते हुए भी सह सकते हैं, फिर आंसू गिराने के लिए रोना क्यों होता है। मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। खलवत कहते सॉलिट्यूड को। दर्द तो हंसते हुए भी सह सकते हैं ना, फिर आंसू गिराने के लिए रोना क्यों होता है। मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। खलवत तो एक ज़ाती मसला है, पर्सनल, कि खलवत तो एक ज़ाती मसला है, आखिर भीड़ में होने से क्या होता है। मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। और आखिरी शेर थोड़ा साइंस से रिलेटेड है, पहुँचेगा आप तक तो बहुत शुक्रिया। कि सितारे तो तुम्हारी आंखों में भी डूब सकते हैं, सितारे तो तुम्हारी आंखों में भी डूब सकते हैं, फिर किसी सितारे को मरना क्यों होता है। मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। तो ये क्या होता है साइंस है कि जब भी एक सितारा टूटता है तो या सितारा मरता है, मरना बेहतर कहेंगे, तो वो ब्लैक होल फॉर्म करता है। और सितारे डूबने की जो जगह होते हैं, जो ब्लैक होल होता है, वो सितारे भी खा जाता है। तो सितारे तो तुम्हारी आंखों में भी डूब सकते हैं, फिर एक सितारे को क्यों मरना होता है। मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। वक्त काफ़ी हो चुका है, मैं कुछ कलाम पढ़ के कुछ इजाज़त लूँगा। कि बैठे हैं साहिल पे खुद को भिगाए हुए, कि बैठे हैं साहिल पे खुद को भिगाए हुए, दरे जाना पे नोके मिज़ा भिगाए हुए, बार बार वापस बुलाना तो बस बहाना था, बार बार वापस बुलाना तो बस बहाना था। एक अरसा हो गया था नज़रें मिलाए हुए, बेशुक्र एक अरसा हो गया था नज़रें मिलाए हुए। ज़ेरे आब कहते हैं पानी के नीचे, कि मेरे कमरे को ज़ेरे आब होने का क्या डर, मेरे कमरे को ज़ेरे आब होने का क्या डर, बैठ इसमें हमने है दरिया बहाए हुए, बैठ इसमें बेशुक्र हमने है दरिया बहाए हुए। संग कहते पत्थर को, और कैस मजनू का असल नाम कैस था। असल नाम खैर वो मजनू भी नहीं, मजनून था। खैर अरब से हिंदुस्तान पहुँचते पहुँचते मजनू हो गया। कि कैस ने क्या किया ज़िक्र लैला बाज़ार में, कि कैस ने क्या किया ज़िक्र लैला बाज़ार में, सब है तैयार हाथ में संग उठाए हुए। बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। कि कैस ने क्या किया ज़िक्र लैला बाज़ार में, सब है तैयार हाथ में संग उठाए हुए। थोड़ा वक्त कम है, मैं तेज़ से पढ़ रहा हूँ। और मुफलिसी कहते गरीबी को, एक लफ्ज़ आएगा मुफलिसी, कि तू क्या मुफलिसी को देख मुँह बनाता है। समझिएगा शेर को, कि तू क्या मुफलिसी को देख मुँह बनाता है, राम ने है शबरी के जूठे बेर खाए हुए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कि तू क्या मुफलिसी को देख मुँह बनाता है, राम ने है शबरी के जूठे बेर खाए हुए। और एक इसका आखिरी इसका मक्ता, शेर भी नहीं कहूँगा, दुआ कहूँगा। कि क्या चाहत ताजो तख्त व ज़ारो लश्कर की, ताज क्राउन तख्त थ्रोन ज़ार दौलत लश्कर ज़ार में, कि क्या चाहत ताजो तख्त व ज़ारो लश्कर की। ये दुआ है, एक शेर नहीं है। कि क्या चाहत, जो कभी कबूल हो जाए, कि क्या चाहत ताजो तख्त व ज़ारो लश्कर की, वाहिद तूने तो है सबके दिल कमाए हुए। जी हाँ, इसका एक शेर रह गया माजरत, कि पीठ पे चोटे नेज़ा व नेज़ा खाते हुए, एरो बाय एरो। और ये गज़ल की शान है, शेर मेरी शान है। कि पीठ पे चोटे नेज़ा ब नेज़ा खाते हुए, हुसैन है नमाज को सीने से लगाए हुए। बेहद शुक्रिया,
बेहद मोहब्बत। और एक मतलब कुछ शेर वर्स उसके बाद इजाज़त की। तेरे ज़वाल कहते हैं डाउनफॉल को कि तेरे मेरे रिश्ते का ज़वाल भी ज़रूरी था, तेरे मेरे रिश्ते का ज़वाल भी ज़रूरी था, पत्ते को पतझड़ का मलाल भी ज़रूरी था। कि तेरे मेरे रिश्ते का ज़वाल भी ज़रूरी था, पत्ते को पतझड़ का मलाल भी ज़रूरी था। नाखुदा कहते हैं बोटमैन को, नाव चलाने वाले को, कि नाखुदा जिसका भी बनने लग जाए खुदा, कि नाखुदा जिसका भी बनने लग जाए खुदा, उस नाव को तूफ़ान का ख़याल भी ज़रूरी था, उस नाव को तूफ़ान का ख़याल भी ज़रूरी था। और रटली गीता रट लिया सारा कुरान, रटली गीता रट लिया सारा कुरान, यार नियत का होना हलाल भी ज़रूरी था। मोहब्बत, यार नियत का होना हलाल भी ज़रूरी था। ज़मीं पर पटकने से सर मिलता है क्या, ज़मीं पर पटकने से सर मिलता है क्या, दीन के दलाल से ये सवाल भी ज़रूरी था, दीन के दलाल से ये सवाल भी ज़रूरी था। और इस बज़्म रिंदा में शिरकत की खातिर, बज़्म रिंदा होगी शराबियों की, खैर शराबी तो नहीं बट चलें यही रिंदनी को कहेंगे कि बज़्म रिंदा में शराबियों की महफ़िल। और नफ्स कहते हैं तुम्हारे मन को कि इस बज़्म रिंदा में शिरकत की खातिर वाहिद नफ्स का इंतकाल भी ज़रूरी था। बेशुक्र आखिरी एक शेर, उसके बाद इजाज़त। आखिरी शेर ही है पक्का। आप सब इतने मोहब्बत से सुन रहे हैं तो मुझे भी सुनाने में मज़ा आ रहा है। बहुत बहुत आप सब अपने लिए एक बार तालियां बजा दें इतनी, क्योंकि अगर एक लिखने वाले पे, कहने वाले पे खुदा का करम होता है, वो खुदा की इनायत होती है, तो सुनने वाले पे भी होती है कि अगर वो शेर खुल रहे समझ आ रहे तो फिर खुदा का ही करम है। तो एक बात कहूँगा कि मसला सारा दिल का है यार, और बात सारी मोहब्बत की, और मसला सारा दिल का। तो मोहब्बत करिए, मोहब्बत बांटिए। और आखिरी में एक शेर, इसका जो पहला मिसरा है, मिसरा उर्दू शायरी के लिहाज से लाइन को कहते हैं। इसका पहला मिसरा जो है वो किसी ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया था। 2 मिसरों से मिलके एक शेर बनता है। उसका जो दूसरा मिसरा है वो मैंने कुछ एक एक्शन किया था, तो वो था पहला मिसरा मुझे जो कॉम्प्लीमेंट मिला, और उसका दूसरा मिसरा जो मेरा जवाब था। ये सुनने से ज़्यादा देखने वाला शेर है कि सवरे हुए बालों में मुझे अच्छा लग रहा है वाहिद। ये कॉम्प्लीमेंट था कि सवरे हुए बालों में मुझे अच्छा लग रहा है वाहिद, सवरे हुए बालों में मुझे अच्छा लग रहा है वाहिद, ले बिखेर दिए अगर तुझे अच्छा लग रहा है वाहिद। भेज